नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर लगभग ये आपका जो स्पेयर का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे की जो क्लासेस हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अब लास्ट में एक चीज़ नोट लगाकर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रिजल्ट याद रखना है। ये प्रूफ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। देखो, सिर्फ आप नोट लगाकर, और इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भाई, ये नोट लगाकर कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले लंबिक रूप से काटते हैं। दो गोले लंबिक रूप से काटते हैं। तो जो वृत्त आपको देखो, दो गोले अगर लंबिक रूप से काटते हैं तो जो आकृति मिलती है काटने पर वो वृत्त मिलती है। तो जो वृत्त प्राप्त होता है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो काटते हैं तो उभयनिष्ठ, यानी इनका जो उभयनिष्ठ वृत्त होगा, तो उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या, ये चीज आपको याद रखनी है, क्या इक्वल होगी अंडरूट के अंदर। कैसे? ऊपर तो R1 R2 और नीचे अंडरूट R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर। ये सिर्फ रिजल्ट आपको क्या है, ये कैपिटल R से हम व्यक्त करें तो ये रिजल्ट आपको क्या करना है, याद करना है। हर बार लगभग एक दो बार छोड़कर ये एग्जाम के अंदर पूछ ही लेता है भी इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो R1 R2 अंडरूट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये पहले गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या और अपॉन में दोनों की स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, नोट करो। उसके बाद हम बात करते हैं गोले के स्पर्श प्रतिबंध। गोले के स्पर्श प्रतिबंध, इसे आप क्या कहते हैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ स्पेयर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ कुछ नहीं है। देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा कि सबसे पहले तो जो दो गोले होंगे उनके केंद्र के बीच की दूरी C1 पहला केंद्र और C2 दोनों के बीच की दूरी, और दोनों त्रिज्याओं के मान, दोनों गोलों की त्रिज्याओं के मान आपको ज्ञात करने हैं। देखिएगा, समझिएगा कैसी चीज़ है ये। तो सबसे पहला काम, नंबर 1 सिचुएशन, यानी सर्वप्रथम काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? सर्वप्रथम दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी व दोनों गोलों की त्रिज्या, ये चीज ज्ञात करनी है। वह दोनों गोलों की त्रिज्या, ये आपको ज्ञात करना है सबसे पहले काम। तो सबसे पहली कंडीशन होती है, देखिए इसके अंदर C1 C2 ग्रेटर देन, यानी दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा होगी किससे? R1 प्लस R2 से। तो जो दो गोल, यानी दोनों की त्रिज्याओं का योग से ज्यादा दूरी है किसकी? गोलों के केंद्र की। तो इसमें क्या होगे? दोनों गोले अलग अलग होंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, दोनों गोले अलग अलग। कैसे चित्र बनेंगे? देखो, ये पहला गोला हो गया, ये हो गया आपके पास दूसरा गोला। ये पहला केंद्र C1, ये दूसरा केंद्र C2। ये पहले गोले की त्रिज्या R1, ये दूसरे गोले की त्रिज्या R2। अब देखो, ये टोटल दूरी आप देखिए, ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ये हो गई पूरी, ये वाली। तो क्या C1 C2 ग्रेटर देन नहीं है क्या? R1 इनको जोड़ दे, R2 दोनों को जोड़ेंगे फिर भी ये इतनी आई। ये दूरी क्या है? दोनों की बीच का अंतर, यानी एक्स्ट्रा है, तो ये R1 प्लस R2 हो गया। और ऐसी सिचुएशन में देखें, क्या दोनों गोले कहीं से भी स्पर्श कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। देखो, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों क्या हो गए? अलग अलग। दूसरी सिचुएशन देखिएगा कि C1 C2 अगर बराबर है किसके, R1 प्लस R2 के, तो ये फिर क्या करेंगे, दोनों को बाह्य स्पर्श करेंगे, दोनों गोले एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे। देखो ऐसे,
क्या लिख सकते हैं, बाह्य स्पर्श। तो कैसे ये सिचुएशन बनेगी, देखो ये पहला गोला हो गया, ये आपके पास दूसरा गोला हो गया भाई, ये क्या हो गया, C1 हो गया, ये क्या हो गया, C2 हो गया, ये क्या है R1, ये क्या है भाई R2। तो देखो दोनों की दूरी बराबर नहीं है क्या, इतनी तो दूरी C1 C2 की है और इतनी ही R1 प्लस R2 को जोड़ते हैं तो बराबर है, तो बराबर है। तो देखो दोनों बाह्य रूप से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अब छोटा करते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब देखो 3 नंबर, तीसरा कहता है कि C1 C2 लेस देन, अब छोटा होगा किससे, R1 माइनस R2 से, किससे, R1 माइनस R2, दोनों के अंतर से अगर छोटा है, दोनों के अंतर से छोटा है, या उससे पहले हम बराबर कर ले अंतर के, एक मिनट, अंतर के पहले बराबर कर लेते हैं कि बराबर है अंतर के, तो ये क्या करेंगे, अंदर से स्पर्श करेगा, अंदर यानी आंतरिक स्पर्श लिख सकते हैं। कैसे, क्या सिचुएशन होगी भी, ये C1 C2 छोटा हो सकता है, कैसे, यहां हो गया पहला गोला और दूसरा गोला ये लीजिए बराबर, तो ये पहले गोले का केंद्र हो गया, यहां पर दूसरे गोले का केंद्र हो गया। ठीक है, तो पहले गोले की त्रिज्या ये वाली, दूसरे गोले की त्रिज्या देखो ये टोटल ऊपर वाली होगी R1 पहले गोले की, और ये वाली R2 दूसरे गोले की। तो देखो ये पहले गोले का केंद्र, ये दूसरे गोले का केंद्र, तो दोनों का अंतर देखो यही तो बचेगा, और ये क्या है C1 माइनस, ये देखो C1 C2 यानी दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये इतनी दूरी क्या है, दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी, और ये पहले गोले की त्रिज्या और ये दूसरे की, दोनों घटाएंगे तो यही तो चीज बचेगी। तो ये क्या हो गया, फिर आंतरिक स्पर्श करेंगे। नंबर 4, C1 C2 लेस देन हो R1 माइनस, देखो ये दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर मपाक लगाया है। अब देखो अगर ये सिचुएशन है भी छोटा है इससे, तो क्या करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, एक गोला दूसरे गोले के अंदर होगा, स्पर्श नहीं करेगा, एक गोला दूसरे गोले के अंदर, गोले के अंदर होगा, ये चीजें हैं भाई। कैसे, इस प्रकार ये सिचुएशन बन जाएगी। देखो ये पहले गोले का केंद्र हो गया यहां पर मान लीजिए, और दूसरे का ये रहा, तो देखो इसकी जो त्रिज्या है वो तो ये वाली R1 और इसकी ये वाली R2। अब देखो ये और ये यहां से हम घटाते हैं तो ये दूरी भी तो बचेगी, तो यानी यहां पर अब क्या हो गया, दोनों त्रिज्याओं के मध्य घटाएंगे तो ये दूरी C1 C2 क्या होगी, हमेशा उनसे छोटी ही होने वाली है। तो यानी इसमें दोनों गोले, ये 4 चीजें हैं ध्यान रखनी है। C1 C2 ग्रेटर देन यानी R1 प्लस R2 से बड़ा है, तो दोनों गोले क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, क्या नहीं करेंगे। C1 बराबर C2, अगर ये R1 प्लस R2 बराबर, तो ये बाह्य स्पर्श करेंगे। देखो ये दोनों बीच की दूरी, ये R1 होगी, ये R2 होगी, बिल्कुल समझ में आ गई। R1 माइनस R2 के बराबर है, तो देखो ये इसमें क्या करेंगे, आंतरिक स्पर्श करेंगे यहां से, ये दूरी R1 हो गई, ये टोटल R1, ये R2 घटाएंगे तो R1 माइनस R2 किसके बराबर, C1 C2 के। और इस सिचुएशन में लेस देन है, तो यहां पर है तो ये दूरी भी एक्स्ट्रा होगी, यहां पर भी बच गई। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए भाई, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। देखो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई ये। कुछ चीजें नोट लगाकर आपको और मैं करवाता हूं।
अब कुछ चीजें नोट लगाकर आपको लिखनी है। अब कुछ चीजें अपने नोट लगाकर लिखते हैं कि दो गोलों का प्रतिच्छेदन हमेशा क्या होता है, हमने बात भी कर ली। दो गोलों का प्रतिच्छेदन क्या होता है, दो गोलों का प्रतिच्छेदन वृत्त होता है भाई। ये कुछ बातें हैं, आप नोट लगा के लिख लीजिए। S1 बराबर 0, S2 बराबर 0। एक जो समीकरण एक है ये एक दे दो, ये दो दे दो। प्रतिच्छेदन से देखो क्या होगा, S1 माइनस S2 बराबर 0। ये क्या है, जो कि एक समतल का समीकरण है, जो कि एक समतल का समीकरण है। अब ये जो समीकरण है वो समतल और गोला जब स्पर्श में आते हैं तो क्या बनता है, वृत्त। ये यहीं से नियम आया है, प्रतिच्छेदन वृत्त होता है। तो ये क्या गया, समतल। तो अब ये जो समतल है वो किसी एक गोले के साथ में प्रतिच्छेदन करेगा तो वो क्या बनेगा, मिलकर वृत्त। तो यह समतल गोले 1 व 2 के साथ मिलकर यह समतल गोले 1 व 2 के साथ मिलकर वृत्त बनाता है। क्या बनाता है, वृत्त बनाता है। नोट कर लो इसको। अब देखो एक नोट लगाकर और लिख लीजिए आप। एक नोट और लगाएं, क्या कि एक गोला, आपके पास कोई गोला है, एक गोला S1 बराबर 0 तथा गोला, देखो ये अलग गोला है, गोला S1 बराबर 0 तथा गोला S2 बराबर 0 को लंबिक काटता है, को लंबिक काटता है, को लंबिक काटता है, तब यह गोला, तब यह गोले, एक गोला बनेगा क्या, LS1 प्लस का MS2 बराबर 0 को भी लंबिक काटेगा, को भी क्या काटेगा, लंबिक काटेगा। देखो समझ में आई क्या बात, ये चीज आपको, ये लाइन पढ़ो, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये नोट लगाकर हमने बात की है कि एक गोला गोले S1 बराबर 0 तथा गोले S2 बराबर 0, यानी ये कोई गोला है, इसको भी लंबवत काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तब यह गोला, जो ये गोला था, इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन होगा उसको भी लंबवत काटेगा। बस ये बात है महत्वपूर्ण, यानी कोई गोला है, एक गोले S1 को भी लंबवत काट रहा है और S2 को भी लंबवत काट रहा है, तो जो इनके प्रतिच्छेदन से जो बनेगा LS1 प्लस MS2, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी L की जगह और M की जगह, तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उनको भी जो गोला है, जो गोला प्राप्त हुआ है LS1 प्लस MS2 बराबर 0 को भी क्या करेगा, लंबिक काटेगा, चाहे कुछ भी बने, ठीक है। इसको नोट कर लिया। तो देखो जो हमने बात की, क्या क्या बातें की हैं, देखो हमने बात की कि सबसे पहले तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भी, R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले लंबिक रूप से काटते हैं तो विनिष्ट जो वृत्त है उसकी त्रिज्या R1 R2 अपॉन अंडरूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगी। ये त्रिज्या हमेशा याद रखनी है, बहुत बार फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर, एक बार 15 के अंदर भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, 16 के अंदर सॉरी। तो ये इस प्रकार लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अच्छे से हमको याद रखना है, R1 R2 अपॉन अंडरूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दूसरा फिर हमने बात की भी कि गोलों के स्पर्श प्रतिबंध, बिल्कुल सही बात है कि दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं के योग, अगर दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी गोलों के बड़ी है किससे, दोनों त्रिज्याओं के योग से, तो गोला क्या करेगा, स्पर्श नहीं करेगा, ये दूर दूर होंगे, गोले अलग अलग हैं, ये गोला कहीं, ये गोला अलग होगा।
ये ऐसे कि देखो इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी, C1 C2, ये क्या R1 और R2 को हम जोड़ दें तो ये दूरी क्या होगी हमेशा ही, क्योंकि ये तो इतनी दूरी कवर और इतनी दूरी कवर, ये तो एक्स्ट्रा दूरी बच गई, ये इससे अलग ही होंगी। बाह्य स्पर्श कब करेंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे, बराबर है तो दोनों बाह्य स्पर्श, देखो अब ये 0 हो जाए, C1 C2 इसके बराबर हो जाएगी 0, ठीक है। R1 माइनस R2 के बराबर है, यानी इनके अंतर के बराबर है। अंतर के बराबर कैसे, इस सिचुएशन में, यानी ये दूरी पूरी R1 की त्रिज्या, ये R2 की त्रिज्या, इस पूरी में से आप ये R2 वाली घटाएंगे तो यही तो बचेगी, और ये क्या है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो यानी ये आंतरिक स्पर्श, और ये लेस देन है तो एक गोला दूसरे गोले के अंदर समाहित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की। फिर उसके बाद मैंने नोट लगवाया, एक दो गोलों का प्रतिच्छेदन वर्त होता है, S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, तो 1 2 के प्रतिच्छेदन से जो एक समतल का समीकरण बनेगा, यह समतल गोले 1 व 2 के साथ मिलकर वर्त बनाता है। ये हमने बात की, दोनों गोलों का प्रतिच्छेदन वर्त होता है, तो S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, इनका जो प्रतिच्छेदन देखो एक समतल हो गया। अब ये गोलों के साथ मिलकर क्या बनेगा, एक सर्किल का निर्माण करता है। और लास्ट में हमने बात की, एक गोला अगर S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 को लंबिक रूप से काटता है तो वो LS1 प्लस MS2 बराबर 0 को भी लंबवत रूप से काटेगा। तो इसके बारे में बात की, और उनके जो नोट्स हैं वो अपने टीम के व्हाट्सएप नंबर आपको पता है कौन से, 94 618 30 454, यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट कर लेना है, यहाँ पर मिलेंगे। सिर्फ 351 इसकी प्राइस हमने रखी है नोट्सों की, जिसमें 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।